कहानी की शुरुआत में हमें एक परिवार के बारे में बताया जाता है जो पूरी दुनिया पे राज कर रहा था। दी रन कैंडल फैमिली। इस परिवार के लोग स्ट्रॉन्ग फिजिक और एक्सेप्शनल टैलेंट के साथ पैदा होते हैं। ये परिवार सिर्फ 3 नियमों का पालन करता था: कॉम्बैट, कॉन्कर, कंट्रोल। और इसी परिवार में मैं पैदा हुआ था। मैं हूं जिन, रन कैंडल। रन कैंडल फैमिली का सबसे छोटा बच्चा। हमारे परिवार के अंदर जब भी कोई बच्चा पैदा होता था तो उसके लिए सिलेक्शन सेरेमनी रखी जाती थी, जिसमें उस बच्चों को एक बगीचे में छोड़ दिया जाता है जहां पे अब तक की सारे रन कैंडल की तलवार कड़ी रहती है। और बच्चा जिस भी तलवार को चुनता है उससे उसका भविष्य तय होता है। और मैंने उस दिन फैमिली हेड की तलवार को चुना था और मुझे लगा था कि अब भविष्य में मुझे सिर्फ सक्सेस और फ्रेम ही मिलने वाला है। लेकिन मेरा ये सपना टूट जाता है जब मुझे पता चला कि रन कैंडल में पैदा होने के बावजूद मेरे पास स्वॉर्ड्समैनशिप का कोई टैलेंट नहीं है, जिसकी वजह लोग मुझे रन कैंडल का डिस्ग्रेस और द वर्स्ट रन कैंडल बुलाने लगे। और मेरे बड़े भाई मुझे पीटते और बुली किया करते थे, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता था। मुझे लगता था अगर मैं मेहनत करूंगा तो मेरे परिवार वाले मुझे अपना लेंगे और मैं भी रन कैंडल का हिस्सा बन जाऊंगा। लेकिन सिर्फ मुझे ही ऐसा लगता था। जब मैं 25 साल का हुआ तो मुझे अपने परिवार से बेदखल करके निकाल दिया गया। अपने परिवार से बाहर निकाले जाने के बाद जब मैं इधर उधर भटक रहा था, उस समय मैं अपने मास्टर से मिलता हूँ और तब मुझे पता चलता है कि मेरे पास मैजिक का टैलेंट है जो मेरे परिवार में फॉरबिडन थी। और फिर मैं अपने मास्टर के साथ मैजिक सीखने लगता हूँ। जिन को मैजिक सीखते हुए 3 साल बीत चुके थे और एक दिन जब वो अपनी लैब में मैजिक की कुछ थ्योरी के ऊपर रिसर्च कर रहा था, तभी अचानक से एक अजीब सी एनर्जी आती है जो उसे चारों ओर से घेर लेती है और उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। वो पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है, आखिर तुम कौन हो? और उसके सामने एक बड़ा सा और अजीब सा शख्स खड़ा था जिसके सामने जिन बच्चे जैसा लग रहा था। वो शख्स बोलता है, मैं हूं गॉड ऑफ शैडो सॉलिडरेट, जिन रन कैंडल। मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं। ये सुनने के बाद जिन पूरी तरीके से चौंक जाता है। फिर सॉलिडरेट बोलता है, अगर तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो तुम शैडो की पावर इस्तेमाल कर पाओगे और तुम्हारे ऊपर कोई भी कर्स काम नहीं करेगा। तभी वो जिन को देखकर बोलता है, लगता है जब तुम छोटे थे तभी से कोई तुमसे बहुत नफरत करता था, इसलिए उसने तुम्हारे ऊपर कर्स लगा दिया तुम्हारे टैलेंट को सप्रेस करने के लिए। जिन घबराते हुए पूछता है, क्या एक कर्स? सॉलिडरेट बोलता है, हाँ, इस कर्स को ब्लेड इल्यूजन के नाम से जाना जाता है। ये स्वॉर्ड्समैनशिप के टैलेंट को सप्रेस कर देता है। ये एक बहुत ही भयानक कर्स है जो रन कैंडल फैमिली में कभी भी मौजूद नहीं था। इसके बाद सॉलिडरेट एक चुटकी बजाता है और वो कर्स जिन के ऊपर से टूट जाता है और सॉलिडरेट बोलता है, आज के बाद कोई भी कर्स तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और तुम्हें बहुत ही ताकतवर मैजिक स्वॉर्ड्समैन बनना है। जिन रन कैंडल, मुझे तुम्हें देखने में बहुत मजा आने वाली है। और फिर सॉलिडरेट वहां से चला जाता है। सॉलिडरेट के जाते ही जिन अपनी तलवार उठाता है और दौड़ के अपनी लैब से बाहर आता है और अपनी तलवार को चलाना शुरू कर देता है और हंसते हुए बोलता है, मुझे अब अपनी तलवार बहुत हल्की महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथ में तलवार ही नहीं है और अब मुझे अपनी तलवार के साथ मैजिक का इस्तेमाल करना सीखना होगा। आखिरकार मेरी मेहनत काम आ ही गई, लेकिन उसके परिवार के नाइट उसे मैजिक इस्तेमाल करते हुए देख लेते हैं और रात में वो जिन को मार देते हैं। जिन मरते हुए बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैं ऐसे ही मर रहा हूं। मुझे तो अपने मैजिक और सॉलिडरेट से मिली पावर का इस्तेमाल करने का मौका भी नहीं मिला। काश मुझे एक और मौका मिल जाए। फिर जब जिन की आंख खुलती है तो उसके परिवार के लोग उसके सामने खड़े हुए थे और उनको देखने के बाद जिन बोलता है, मेरे परिवार के लोग, लेकिन कैसे? मैं तो मर गया था। और तभी उसे अपने सामने एक तलवार दिखती है जिसको देखकर जिन बोलता है, ये तो स्वॉर्ड बारिशादा है। अब मेरे समझ में आया, ये तो सिलेक्शन सेरेमनी है और मैं उस समय में पीछे आ चुका हूं जब मैं छोटा सा बच्चा था। इसके बाद जिन उस स्वॉर्ड बारिशादा के पास जाते हुए बोलता है, अपनी पिछली जिंदगी में मैंने इसे गलती से चुन लिया था, लेकिन अपनी इस जिंदगी में मैं अपने फैसले खुद से लूंगा। और जिन स्वॉर्ड बारिशादा को चुनता है और ये देखने के बाद वहां पर मौजूद सारे लोग हैरान हो जाते हैं और आपस में बोलने लगते हैं,
आखिर ये कैसे हो सकता है? द पेट्रियार्क सोर्ड। तभी वहां पर मौजूद एक आदमी बोलता है, यंगेस्ट ने सोर्ड बारिशादा को चुना है, सिलेक्शन सेरेमनी अब खत्म हो चुकी है, यंगेस्ट को स्टॉर्म कैसल में भेजने की तैयारी करो। फिर हमें जिन दिखाया जाता है जैसे स्टॉर्म कैसल में आए हुए 6 साल के बीत चुके थे और वो वहां पर मौजूद लाइब्रेरी में बैठ के किताब पढ़ते हुए सोच रहा था, मुझे स्टॉर्म कैसल में आए हुए 6 साल बीत चुके हैं और अपने परिवार के नियमों के मुताबिक मैं जब तक 10 साल का नहीं हो जाता मुझे यही रहना होगा। मैं अब 7 साल का हो चुका हूँ, इसका मतलब मुझे यहाँ पर 3 साल और रुकना होगा। अब मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। तभी जिन को अपनी मेड के चिल्लाने की आवाज आती है। जिन उसके पास जाता है और पूछता है, क्या हुआ? और वो डरते हुए बोलती है, यंग मास्टर, आपके रूम में एक मरी हुई चिड़िया पड़ी हुई है। और जिन उस चिड़िया को देखकर सोचने लगता है, पूरे स्टॉर्म कैसल के अंदर उनके अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता। और उसे अपने पीछे से आवाज आती है, क्या यार बेचारी चिड़िया। और उसके पीछे 2 बच्चे खड़े थे जो और कोई नहीं जिन के बड़े भाई थे, जिनमें से एक का नाम था डेटोना और दूसरे का नाम था हेटोना। डेटोना बोलता है, बहुत बुरा हुआ कि इसको मेड ने तुमसे पहले देख लिया। और फिर हेटोना बोलता है, और नहीं तो क्या, हमने इसे यहाँ पर इसलिए रखा था कि तुम इसे देखो। अच्छा बताओ, तुम्हें हमारा गिफ्ट पसंद आया? जिन अपने मन में सोचता है, मुझे पता है ये दोनों आगे चल के एक बेरहम कातिल बन जाते हैं फ्लैग बेयरर्स बनने के बाद, लेकिन ये कमीने अभी सिर्फ 9 साल के हैं और इन्होंने इस मासूम सी चिड़िया को मार दिया सिर्फ मुझे सताने के लिए। डेटोना जिन से बोलता है, देख अब रोने मत लगना यार। अच्छा ये बता, तेरी बरीसा स्वॉर्ड कहां पर है? मुझे दिख नहीं रही। फिर डेटोना जिन को पंच मारते हुए बोलता है, मुझे तेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही। लेकिन जिन उसके पंच को अपने हाथ से रोक लेता है और उसके गुस्से के कारण उसकी शैडो एनर्जी लीक होने लगती है और बोलता है, मैंने बोला अपना मुंह बंद रख, और उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है। तभी हेटोना जिन पे हमला करता है। जिन उसे डॉज कर लेता है और उसके पेट पर एक जोरदार पंच दे मारता है। फिर उन दोनों से बोलता है, तुम दोनों अब अपनी औकात मत भूलना। तभी उनका गार्डियन नाइट खान वहां पर आ जाता है और जिन से पूछता है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है यंग मास्टर? जिन उसको देखकर अपनी शैडो एनर्जी छुपाते हुए बोलता है, खान तो तुम हो? खान डेटोना और हेटोना को बेहोश देखकर बोलता है, आखिर ये सब क्या है यंग मास्टर जिन? जिन बोलता है, ये दोनों आपस में लड़े और बेहोश हो गए। खान पूछता है, क्या मतलब आपका? जिन बोलता है, तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने बोला? ये दोनों वापस में लड़कर बेहोश हो गए। खान अपने मन में सोचता है, जैसे रन कैंडल से उम्मीद थी, यहाँ के बच्चे भी बहुत निर्दय होते हैं। फिर वो जिन से बोलता है, मैं समझ गया, अब मैं इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। जिन बोलता है, नहीं खान, हमें कहीं पर जाना है, मेरे पीछे आओ। जिन कैसल के बाहर एक पेड़ के नीचे उस चिड़िया को गाड़ देता है और अपने दोनों भाइयों को वहीं पेड़ के नीचे फेंक देता है। खान जिन से बोलता है, यंग मास्टर जिन, क्या आप इन्हें ऐसे ही छोड़ने वाले हैं? मौसम और भी ज्यादा खराब होने वाला है। जिन खान को गुस्से से बोलता है, इन्हें पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या किया है। खान डर के बोलता है, जैसा आप बोले यंग मास्टर जिन। और फिर जिन वहां से चला जाता है। खान वहां पर खड़ा होकर सोच रहा था, मैंने उस समय यंग मास्टर जिन के हाथ में जो देखा था वो ऑरा तो बिल्कुल नहीं था, कहीं वो मना तो नहीं था। अगर ऐसा है तो अब ये बात 2 भाइयों के बीच की लड़ाई की नहीं रह गई है। मुझे इसे जाकर पेट्रियार्क को रिपोर्ट करना होगा। खान वहां पर खड़े एक नौकर से बोलता है, जाओ मेरे लिए घोड़ा लेकर आओ। जिन खान को अपने कमरे में बनी खिड़की से देख रहा था और बोलता है, मुझे पता था ये पापा को ये सब बताने जरूर जाएगा, क्योंकि खान हमारा गार्डियन नाइट ही नहीं बल्कि ऑब्जर्वर भी है। खान को शैडो एनर्जी देखने में मैजिक जैसी लगी होगी, तो वो इसे ऐसे तो नहीं जाने देगा। शैडो एनर्जी ये प्रूफ है मेरे और सोलरेड के बीच में हुए कॉन्ट्रैक्ट का, और इस पावर की वजह से मुझे ये पता चल पाया कि मेरी जिंदगी में भी मेरा कॉन्टैक्ट सोलरेड के साथ मौजूद है, और इसकी कर्स इम्यूनिटी की वजह से मैं अपने ऊपर लगे ब्लेड इल्यूजन के कर्स को हटा पाया और अब सिर्फ फादर से मिलना ही बचा है। फिर हमें खान दिखाया जाता है जो जिनके पापा को सब कुछ बता चुका था। उसके पापा बोलते हैं, तो यंगेस्ट ने ट्विन ब्रदर को हरा दिया। खान, फ्लैग बेयरर्स को तैयार करो, हम यंगेस्ट से मिलने जा रहे हैं। और कुछ देर बाद एक नाइट उनके पास आकर बोलता है,
7 फ्लैग बियरर्स और 200 नाइट तैयार हो चुके हैं। जिन के पापा बोलते हैं, बहुत अच्छे, अब हम स्ट्रॉम कासल जा रहे हैं। फिर हमें एक नाइट दिखाई जाती है जिसका नाम मेरी रन कैंडल था, और वो बोलती है, उन्होंने हमें अचानक से इकट्ठा होने का ऑर्डर दिया है ब्रदर डाइफस, क्या आपको इस बारे में कुछ पता है? मैंने लूना से पूछा था, लेकिन मुझे नहीं लगता वो कुछ जानती है। उसके बगल में एक नाइट खड़ा था जिसका नाम डाइफस रन कैंडल था, और वो बोलता है, लगता है वो यंगेस्ट से मिलने आए हैं। मेरी बोलती है, यंगेस्ट से? पर किस लिए? डाइफस बताता है, उसने फाउंडर की तलवार को चुना था सिलेक्शन सेरेमनी में, तुम्हें याद तो है ना? मेरी बोलती है, अरे हाँ। तभी वहां पर एक नाइट खड़ी थी जिसका नाम लूना रन कैंडल है, और वो उन दोनों को शांत रहने का इशारा करते हुए बोलती है, मेरी डाइफस, अब शांत हो जाओ। इसके बाद हमें स्ट्रॉम कासल दिखाया जाता है जहां पर जिन नैनी गिली जिन को तैयार करते हुए बोलती है, आज पेट्रियार्क स्ट्रॉम कैसल आ रहे हैं, शायद वो अपने बच्चों को देखने आ रहे हैं। जिन अपने मन में सोचता है, खान ने जरूर पापा को सब कुछ बता दिया होगा, लेकिन खान थोड़ा सा बेवकूफ है, उसने पापा को सीधा ये नहीं बताया होगा कि मैं मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था, उसने सिर्फ जो अपनी आंखों से देखा है वही बताया होगा। क्लैन का यंगेस्ट सन जो पावर इस्तेमाल कर रहा है वो ना ही ऑरा है और ना ही मैजिक। शायद पापा यही देखने आ रहे हैं कि ये कैसी पावर है और क्या ये पावर आगे चल के हमारे क्लैन के लिए फायदेमंद होगी कि नहीं। और कुछ देर बाद जिन के पापा स्ट्रॉम कैसल पहुंच जाते हैं और वहां पर खड़े नाइट से बोलते हैं, जाओ टोना ब्रदर को बुला के लाओ। कुछ समय बाद टोना ब्रदर वहां पर आ जाते हैं और उनके पापा बोलते हैं, मैंने सुना तुम्हारे और जिन के बीच में लड़ाई हुई है, ये बताओ इसमें तुम्हारी क्या गलती थी? और वो दोनों झूठ बोलने लगते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती जिन की ही थी, उसी ने हमें मारा था। और वो जिन को फंसाने के लिए बोलते हैं। और हाँ पापा, जिन एक अजीब सी पावर का इस्तेमाल कर रहा था जो ऑरा तो बिल्कुल नहीं था, वो देखने में मैजिक जैसा लग रहा था, और मैजिक का इस्तेमाल करना हमारे परिवार में मना है। लेकिन उनके पापा सब कुछ समझ जाते हैं और बोलते हैं, अब तुम दोनों चुप हो जाओ और एक चीज अपने दिमाग में बैठा लो, इस तरीके से तुम लोग रन कैंडल के अंदर सरवाइव नहीं कर पाओगे। अब यहाँ से जाओ और जिन को बुला कर लाओ। फिर हमें जिन दिखाया जाता है जो बताता है, मेरे पापा किरोन रन कैंडल सबसे ताकतवर और निर्दयी व्यक्ति है जिन्हें मैं जानता हूँ, और उन्हें अब तक का सबसे बड़ा टाइटल जेनेसिस नाइट में मिल चुका है। पहले वो भी एक आम इंसान ही थे, लेकिन जब उन्हें जेनेसिस नाइट का टाइटल मिला तो उन्होंने अपना ह्यूमन इमोशंस खो दिया और एक ऐसे व्यक्ति बन गए जो सिर्फ अपने क्लैन के बारे में ही सोचता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई टैलेंट नहीं, स्वॉर्डमैनशिप, वो उसे कुछ नहीं समझते थे। फिर जिन उस कमरे का दरवाजा खोलते हुए बोलता है जहां पर उसके पापा थे, लेकिन मेरी इस जिंदगी में ऐसा नहीं होने वाला है। मैं अपनी इस जिंदगी में ये तय करूंगा कि कोई भी मुझे नीचा ना दिखा सके। जिन कमरे के अंदर जाता है और बोलता है, आई ग्रीट पेट्रियार्क। कायरॉन उससे पूछता है, तुमने मुझे पेट्रियार्क क्यों बुलाया, पापा क्यों नहीं बोला? जिन बोलता है, मेरे सारे भाई बहन, गार्डियन नाइट्स और 100 से ज्यादा क्लैन मेंबर्स यहाँ पे आए हैं, मुझे लगा ये एक ऑफिशियल विजिट है, इसलिए मैंने आपको पेट्रियार्क बुलाया। कायरॉन बोलता है, ये बहुत ही अच्छा जवाब था, मैं कैसल किसी दूसरे कारण से आया हूँ, तुम मुझे पापा बुला सकते हो। तो अब मैं तुमसे वही सवाल पूछता हूँ जो मैंने तुम्हारे भाइयों से पूछा था, तुम्हारे भाइयों ने क्या गलत किया था जो तुमने उन्हें मारा? जिन बोलता है, रिवेंज के लिए। एक रन कैंडल होने के नाते तुम्हें वो चीज लौटा देनी चाहिए जो तुम्हें मिलती है, फिर वो चाहे अच्छी हो या बुरी। ये सुनने के बाद कायरॉन बोलता है, यंगेस्ट को छोड़कर बाकी लोग कमरे से बाहर चले जाओ। ये सुनने के बाद वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या यंगेस्ट ने पेट्रियार्क का टेस्ट पास कर लिया? तभी वहां पर खड़ी एक नाइट बोलती है, तुम लोग ऐसे खड़े मत रहो, ये पेट्रियार्क का ऑर्डर है, यहां से बाहर चलो। फिर एक एक करके सब लोग उस कमरे से बाहर जाने लगते हैं और मेरी कमरे से बाहर जाते हुए बोलती है, पापा के साथ अकेले में बात करना इतना भी बुरा नहीं है बच्चे। जब सब लोग उस कमरे से बाहर चले जाते हैं, कायरॉन जिन से बोलता है, मैंने सबको बाहर इसलिए भेजा क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सवाल है। टोना ब्रदर ने बताया कि तुमने कोई स्पेशल पावर का इस्तेमाल किया हमारे रन कैंडल फैमिली के अंदर। मैजिक का इस्तेमाल करना सख्त मना है, क्योंकि अगर तुम मैजिक सीखते हो तो तुम स्वॉर्डमैनशिप के पिनेकल तक नहीं पहुंच सकते। बताओ वो कौन सी पावर है जो तुम इस्तेमाल कर रहे थे? अगर वो मैजिक हुई तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। जिन सोचता है, अब जब पापा को इस पावर के बारे में पता चल गया है तो मैं इसे छुपा नहीं सकता। फिर जिन बोलता है, मुझे नहीं पता है ये कैसी पावर है,
मैं ये नहीं बता सकता कि ये मैजिक है या ऑरा, इसलिए मुझे नहीं पता कि मैं इसे क्या बुलाऊं। और वो शैडो एनर्जी को अपने पापा को दिखाते हुए बोलता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इसे क्या बुलाऊं? उसको देखने के बाद कायरॉन चौंक जाता है और बोलता है, ये तो रन कैंडल के फाउंडर की पावर है। तो आज के एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।